नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 9। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 खबरें। चिराग पासवान ने कहा, कम से कम अगले 2 वर्षों तक मैं शादी नहीं करूंगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शादी के बारे में पूछे जाने पर कहा है कि फिलहाल शादी करने का उनका कोई प्लान नहीं है। उन्होंने कहा, कम से कम अगले 2 वर्षों तक शादी नहीं करूंगा। आपको शादी के प्रस्ताव मिल रहे हैं? सवाल पर उन्होंने कहा, नहीं पता। मुझे लगता है कि मेरी मां इन सब पर विचार कर रही हैं। बिहार में महिला ने डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाकर किया हंगामा, फीस लौटाने पर हुई शांत। भागलपुर के एक निजी क्लिनिक में डॉक्टर द्वारा महिला के साथ छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया है। वहीं महिला के हंगामा करने पर डॉक्टर ने केबिन में खुद को बंद कर लिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। डॉक्टर ने कहा कि फीस के रुपए वापस करते ही महिला शांत हो गई। वहीं भागलपुर में ही 11 दोस्त नदी में डूबे, 2 नाबालिगों सहित 4 की हुई मौत। भागलपुर में सोमवार को 11 दोस्त नदी में डूब गए, जिसमें से 7 को बचा लिया गया, जबकि 2 नाबालिगों सहित 4 की मौत हो गई। रिपोर्ट्स के अनुसार एक दोस्त के डूबने पर उसको बचाने के लिए सभी एक-एक कर नदी में कूद गए थे। 3 लड़कों के शव मिल गए, जबकि एक की तलाश की जा रही है। जेडीयू ने सर्वदलीय बैठक में बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि मॉनसून सत्र से पहले सरकार द्वारा दिल्ली में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में जेडीयू ने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। उन्होंने कहा, वाईएसआरसीपी नेता ने भी आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की, जबकि टीडीपी नेता इस मामले पर चुप रहे। सुसाइड नोट में अभिजीत जी, आपसे शादी नहीं हुई तो मर जाऊंगी लिखकर बिहार में नदी में कूदी लड़की। मधुबनी में एक 18 वर्षीय लड़की शनिवार रात पुल से धौंस नदी में कूद गई, जिसका 24 घंटे बाद भी कोई पता नहीं चला है। उसने सुसाइड नोट में लिखा है, अभिजीत जी, आपसे जो चाहत है वो बेपनाह है, पर आपने मुझे नहीं समझा। जीविका समूह से लोन लेकर बिहार की महिला ने शुरू किया बिजनेस, हो रही अच्छी कमाई। मुजफ्फरपुर की चंचल कुमारी ने जीविका समूह से 2 बार लोन लेकर खाद बीज की दुकान की है, जिससे उन्हें 6 माह में अच्छा मुनाफा हुआ है। चंचल ने बताया कि लोन लेने से पहले जीविका समूह की ओर से ट्रेनिंग हुई थी। चंचल ने यह भी कहा कि वह जितना सीखती हैं, उतना ही प्रखंड के किसानों को भी सिखाती हैं। जातीय जनगणना के समर्थन में हूं, पर आंकड़े सार्वजनिक करने से समाज बंटेगा है। चिराग, केंद्रीय मंत्री और एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने राष्ट्रव्यापी जातीय जनगणना का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगर इसके आंकड़े सार्वजनिक किए गए तो इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। समान नागरिक संहिता यूसीसी पर चिराग ने कहा कि जब तक उनके सामने कोई मसौदा नहीं रखा जाता, तब तक वह कोई रुख अख्तियार नहीं करेंगे। राबड़ी देवी बनी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष। आरजेडी एमएलसी राबड़ी देवी को एक बार फिर बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष मनोनीत किया गया है। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह की अनुमति के बाद बिहार विधान परिषद सचिवालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। गौरतलब है कि 22 जुलाई से बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू होगा। बिहार में आईएएस अफसर संजीव हंस के ठिकाने से मिली 15 बेशकीमती घड़ियां और 1 किलो सोना। बिहार में आईएएस अधिकारी व प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग संजीव हंस के ठिकानों पर छापेमारी में ईडी को 15 से अधिक बेशकीमती घड़ियां बरामद हुई हैं, जिनकी कीमत 40 लाख के करीब बताई जा रही है। उनके ठिकानों से 1 किलो सोना भी बरामद हुआ। पूर्व विधायक गुलाब यादव के बैंक खातों में 4 रुपए करोड़ से अधिक की राशि मिली। मांझी ने कहा, बिहार में 25 सीटों पर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। बीजेपी विधायक ने दी प्रतिक्रिया। केंद्रीय मंत्री व हम के संस्थापक जीतन राम मांझी ने कहा है कि उनकी पार्टी अगले साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में कम से कम 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस पर बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने कहा कि हर कोई अपनी पार्टी को बढ़ाने के विषय में सोचता है, लेकिन सीटों का फैसला गठबंधन के लोग मिल बैठकर करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें और इसी तरह की और भी खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारे चैनल को और अभी सब्सक्राइब करें बिहार न्यूज 9 को। धन्यवाद।